हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे गाइस। जैसे कि गाइस आप सबको पता है कि नेक्स्ट जेएस की सीरीज कंटिन्यू हो रखी है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, ये पार्ट 3 है आपका। इसके अंदर हम देखेंगे आपका फाइल एंड फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में कि कौन-कौन सी फाइल्स हमें मिलती है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर और उनका क्या यूजेस है, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा मैं आपको इस एक वीडियो के अंदर, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। एंड गाइस यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि गाइस आप सबको पता है कि नेक्स्ट जेएस की सीरीज कंटिन्यू कर रखी है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर कोई वीडियो मिस हो जाए तो वहां जाके देख सकते हैं आप। और आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं गाइस। एंड सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जाएं, फॉलो कर लें एंड वन टू वन बात भी कर सकते हैं आप मेरे से वहां पे। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उसके लिए मैं थ्योरी का थोड़ा सा पार्ट आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं वीएस कोड पे लेके चलता हूँ एंड वहां पे समझाऊंगा आपको। उस पे जाने से पहले यहाँ पे जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं वो कैसे आ सकते हैं आपसे। सबसे पहले आपको नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर मिलता है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि लाइक कि उसके अंदर जो भी फाइल्स मिलती हैं उन सारी फाइल्स का यूज क्या है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बेसिक्स जितनी भी चीजें मिलती हैं वहां पे उसके बारे में यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। सपोज जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया कि यहाँ पे हम एसआरसी लेंगे, तो एसआरसी के अंदर जितनी भी चीजें हमें मिलेंगी, ऐप मिलेंगी, उस ऐप के अंदर फाइल्स होंगी, वो सारे के सारे आपकी मिलेंगी वहां पे, राइट। बट ये ऑप्शनल्स हैं सारे फंक्शंस। ये जितने भी आपके आर्किटेक्चर हैं या स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो कस्टम अपना खुद का भी बना सकते हैं। वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखी है। इफ यू आर यूजिंग अ कस्टम स्ट्रक्चर used to organize the code base with components, hook, services, etc. ओके, ये सारी चीजें किसके साथ में एट द रेट स्लैश, जो कि मैंने आपको बताया था। बताऊंगा मैं इस सीरीज में आगे चल के, वीडियोस बनाऊंगा मैं, कवर करूंगा इस सारे टॉपिक्स को। इसके बाद है नेक्स्ट, ऐप मिलता है, राइट। एसआरसी के अंदर हमें ऐप मिलता है। इस ऐप के अंदर क्या है कि ये अल्टरनेटिव है पेजेस का। अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने काम किया है नेक्स्ट जेएस पे पहले, तो पहले के जितने भी वर्जन थे उस पे आपका क्या है कि राउटिंग से रिलेटेड पेजेस मिलता था हमें। हम उसके अंदर फ़ोल्डर्स बनाते थे या उस फ़ोल्डर्स के अंदर पेजेस बनाते थे, इट मीन कंपोनेंट्स, तो वो अपने आप ही वहाँ पे राउट्स पकड़ लेता था, राइट? बट अभी क्या है कि हमें ऐप मिलता है, ऐप के अंदर हमें फाइल्स मिलती हैं, उन फाइल्स के अंदर ही हमें सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ओके? वो कैसे होती हैं वो तो देखेंगे आगे चल के। यहाँ पे इसलिए मैंने छोटा-सा मोटा-मोटा मेंशन कर रखा है, सर्वर साइड रेंडरिंग एंड लेआउट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओके? इसके बाद है नेक्स्ट कंपोनेंट्स। सपोज कंपोनेंट्स का जो फ़ोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं मिलता हमें, बट आप चाहें और खुद बनाना चाहें तो कैसे बनेगा और किस लिए बनेगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है आपकी कि कस्टम रीयूजेबल कंपोनेंट्स यूज थ्रू आउट द ऐप। ओके, इसी के अंदर बनाएंगे हम एक फोल्डर एंड लाइक बटन फॉर्म, जो भी हमारे रीयूजेबल कंपोनेंट्स होंगे वो हम यहाँ पे रखेंगे सारे के सारे। ओके, इसके बाद है फोर्थ, नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली फाइल है, इसके बारे में डेफिनेटली इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ही। तो यहाँ पे ये फाइल करती क्या है, जितने भी आपके नेक्स्ट की जो कॉन्फ़िग होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डिक्लेयर होते हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल रीडायरेक्ट से रिलेटेड या एनवायरनमेंट वेरिएबल से रिलेटेड या फिर आपका वेब पैक कस्टमाइजेशन से रिलेटेड, ये सारी चीजें यहीं पे डिक्लेयर करनी पड़ती है हमें। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट पैकेज डॉट जेसन। ये तो आपको पता है कि ये पर्टिकुलर नेक्स्ट जेएस के साथ में काम नहीं करता है। जितने भी आपके जावास्क्रिप्ट या एनपीएम हम यूज करते हैं वहां पे पैकेज डॉट जेसन अवेलेबल रहता ही है, राइट। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं या स्क्रिप्ट्स होती हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पे लिस्ट डाउन करके रखते हैं। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट आपका नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल में क्या होता है, जितने भी हम पैकेजेस यूज करते हैं एक्सटर्नल अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको बिल्ड करने के लिए, वो सारे के सारे नोड मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे वन बाय वन लिस्ट डाउन होते रहते हैं। ओके, इसके बाद है 7 नंबर पे आपका jsconfig.js फाइल। ये कब देखने को मिलेगी आपको, जैसे कि मैंने आपका पिछले प्रोजेक्ट में आपको सेटअप करा, राइट। उस सेटअप के टाइम पे मैंने आपका क्या करा, जब इंपोर्ट करेंगे हम आईलेस के साथ में, राइट, उस टाइम पे ये फाइल आपकी क्रिएट होती है। इसके अंदर जितनी भी चीजें हम करेंगे, यहाँ मेथड रखेंगे आपका इंपोर्ट से रिलेटेड, ओके, वो डिक्लेयर करना पड़ता है हमें इस फाइल के अंदर। इसके बाद चलेंगे आपका 8 नंबर पे पोस्ट css.config.css। ये किस लिए यूज होती है, अगर आपने टिलविंट सीएसएस को चूज किया है यस करने पे सेटअप के टाइम पे, तो आपको ये फाइल देखने को मिलेगी और ये हेल्प करती है और सपोर्ट करती है आपके टिलविंट सीएसएस को। इसके बाद है tailwind.config.js। ये फाइल बेसिकली टिलविंट सीएसएस से रिलेटेड है और यहाँ पे जितनी भी चीजें टिलविंट सीएसएस से रिलेटेड होती हैं वो हम यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था मोटा-मोटा आपका फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर थ्योरी का पार्ट, कि जिसके अंदर आप एक्सप्लेन कर सकें जो भी मैंने यहाँ पे रिटर्न कर रखा है वो आप बता सकें इंटरव्यूअर को, जिससे कि वो इम्प्रेस हो सके।
अब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे और वीएस कोड में कैसे समझेंगे, तो यहाँ लेके चलता हूँ सबसे पहले कोड बेस पे और देन उसके बाद में आपको समझाता हूँ मैं वन बाय वन। सो गाइस यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे पैकेज.जेसन की फाइल ओपन है, जो कि मैंने कहा आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल है। क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल है ये? इसी के अंदर आपके प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स अवेलेबल रहती है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कौन-सा वर्जन है, प्राइवेट, ट्रू एंड फॉल्स जितनी भी स्क्रिप्ट्स जो मेंशन होती है वो यहाँ पे मेंशन करी जाती है। लाइक रन करने के लिए, बिल्ड बनाने के लिए, टेस्ट करने के लिए सारी चीज़ें, ओके। देन डिपेंडेंसीज़ कौन-कौन सी है, जैसे अभी हम नेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, उसमें रिएक्ट कौन सी है, रिएक्ट का कौन-सा वर्ज़न है और डेव डिपेंडेंसी इट मीन्स कि जो डेवलपमेंट से रिलेटेड डिपेंडेंसी है, उसमें हमारे पास में टेलविंड से रिलेटेड है क्योंकि मैंने टेलविंड चूज़ करी है। ESLint की है यहाँ पे, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्फ़िग की तरह रहती हैं, ओके। और इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन होगा कि पैकेज डॉट लॉग क्या करता है फिर इसका मतलब? तो देखिए पैकेज डॉट लॉग क्या करता है यहाँ पे मोर डिटेल्स लेके रखता है वो और ये कहाँ से उठाता है? इसके अंदर आप देखेंगे कि नोड मॉड्यूल की डिटेल्स भी रहती हैं यहाँ पे। जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, राइट? तो वो सारे के सारी डिटेल्स यहाँ पे रहती है। इट मीन्स कि आप इसका पैकेज डॉट जेसन का एक्सटेंड वर्जन मान सकते हैं इसको, ओके। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती अगर आप इसे डिलीट भी कर देंगे, ये हर बार जब कभी भी आप npm इंस्टॉल करेंगे, तो एक फ्रेश फाइल बन जाती है, ओके। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फाइल है आपकी next.config जो कि मैंने आपको बताया, ये बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है। इसके अंदर आपका जितना भी नेक्स्ट कॉन्फिग से रिलेटेड चीज़ें आपको करनी होती हैं, वो सारी की सारी आप यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कैसे कर सकते हैं? आपने बता तो दिया करते हैं बट कैसे करते हैं? तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे। यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे हमारा ये एप्लीकेशन रनिंग है, यहाँ पे नहीं जाएँगे, यहाँ पे आएँगे आपका नेक्स्ट jes.org यहाँ पे आप आने के बाद देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से इन्होंने डिक्लेरेशन कर रखी है कि किस तरीके से आपको सेटअप करना है नेक्स्ट कॉन्फ़िग फाइल का एंड ECMAScript के मॉड्यूलर का यहाँ पे सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है फंक्शन से रिलेटेड, कॉन्फ़िग से रिलेटेड, फेस से रिलेटेड, टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड सारी चीजें जो कि हम आगे चल के देखेंगे धीरे-धीरे जितनी भी मैं प्रोजेक्ट्स देता जाऊँगा आपको वहाँ पे मैं कवर करूँगा इन सारी चीजों को, ओके। ये समझ गए आप? नेक्स्ट इसके बाद है आपका jsconfig.json इसके अंदर क्या है कि मैंने आपको बताया जो भी हम आइल्स से रिलेटेड एट द रेट और जो इंपोर्ट से रिलेटेड है और वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ये आपका जेएस से इट मीन्स कि ECMAScript की जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे हम डिक्लेरेशन करेंगे, ओके। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे post css.config ये आपको हेल्प करता है किसके लिए? Tailwind CSS के लिए जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ओके। एंड देन इसके बाद है tailwind.config यहाँ पे सारी चीज़ है कि कैसी थीम होनी चाहिए, कैसा बैकग्राउंड कलर, सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जस्ट ये अभी डमी है, बट जब मैं आपको टिलविंड सीएसएस बताऊँगा बेसिक एंड देन जब मैं प्रोजेक्ट्स दूँगा टिलविंड सीएसएस के साथ में, तो बहुत डिटेल में मैं कवर करूँगा इस वाली फाइल को, ओके? तो यहाँ पे ये वाली फाइल भी आप समझ गए। इसके बाद में नेक्स्ट जो होती है हमारी फाइल यहाँ पे डॉट गिट इग्नोर। ये वाली फाइल क्या होती है कि अगर आपको गिट की नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि हम सारा कुछ कोड बेस अपना गिट पे नहीं रखते हैं, राइट? इट मीन्स कि हम सारी चीज़ों को वहाँ पे नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इग्नोर करने के लिए यहाँ पे रख देते हैं कि नोड मॉड्यूल को हटा दो या जो भी एक्स्ट्रा फाइल्स हैं वो सारी हटा दो, बिल्ड वाली फाइल्स को हटा दो। तो ये सारी चीज़ें हमें गिट पे जो हमें मिनिमम फाइल्स चाहिए, जो मेजर फाइल्स हैं वो हम वहाँ पे रखते हैं, ओके? तो अगर आपको गिट की नॉलेज है तो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आप जब गिट पढ़ेंगे तो उसके बाद मैं आपको समझा दूँगा अच्छे तरीके से। इसके बाद है ESLint इस वाली फाइल का क्या काम है और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? जब कभी भी आप प्रोडक्शन लेवल पे जब प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे और आप चाहते हैं कि आपकी बहुत बड़ी टीम है, लार्ज टीम है और आप चाहते हैं कि कोड बेस एक अच्छा रहे, क्लीन रहे, उस टाइम पे आप क्या करेंगे, जितनी भी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं कि लाइक कि जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, वो यूज़ होने ही चाहिए, कमेंट्स कहाँ-कहाँ पे हैं या फिर किसी ने कितना फंक्शंस लिखा है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें आप डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे ESLint के अंदर और ये फाइल उस चीज़ को कंट्रोल करेगी और वहाँ पे पहले ही एरर दिखा देगी कि ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसे लिखना चाहिए था लाइक दैट, ओके? जिससे कि आप गलती नहीं करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये देखेंगे जब मैं प्रोजेक्ट्स बनवाऊँगा आपको, उस टाइम पे भी देखेंगे और जब अभी मैं पढ़ाऊँगा, उसके अंदर भी हम देखते हुए चलेंगे। इनके और भी सेटअप्स हैं डिटेल्स में, ओके? आगे चलेंगे हम जब देखेंगे इसको। इसके बाद है नेक्स्ट एसआरसी पे जाने से पहले मैं क्या दिखाता हूँ आपको यहाँ पे नेक्स्ट ये है आपके बिल्ड से रिलेटेड कमांड। जब आप बिल्ड करेंगे अपनी नेक्स्ट की ऐप को तो ये सारे का सारा बिल्ड करके कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा एक फ़ोल्डर के अंदर, जो कि हमारा मैंने आपको बताया कि हम गिट पे नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे को मेन फाइल्स ही चाहिए होती हैं, दैट्स इट।
एंड देन इसके बाद है आपका नोड मॉड्यूल, जिसके अंदर जितनी भी चीजें हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, सारी की सारी चीजें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिलती हैं और उसको हम यूज करते हैं अपने पैकेज के रूप में। इसके बाद है नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फाइल फोल्डर। यहाँ पे आपका एसआरसी, एसआरसी के अंदर मिलता है हमें ऐप, जैसे मैंने आपको बताया। ऐप के अंदर मिलता है पहला फोल्डर हमें फॉन्ट्स का। इसके अंदर जो भी फॉन्ट्स आपको यूज करने हैं, कस्टम हो या फिर आपके अपने बनाए हुए हों, वो यहाँ पे आप रखिए एंड देन अपने प्रोजेक्ट में उसको यूज कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे फेवी आइकन्स। अब ये क्या होता है? बहुत सारे लोग नए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, तो उन्हें मैं दिखा देता हूँ वेबसाइट पे ले जाके। जो अभी ये रनिंग एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको ये आइकन दिख रहा है, राइट? ये आइकन इसी के साथ में आ रहा है, इसी को इंपोर्ट करवाया हुआ है, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये शो कर रहा है। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे ग्लोबल डॉट सीएसएस। ये जो फाइल है, ये आपका कंट्रोल करती है पूरी के पूरे ऐप को, राइट? जितनी भी चीजें आपने मेंटेन करी हैं या आप यूज कर रहे हैं सीएसएस से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ओके, इसके बाद है आपका लेआउट डॉट जेएस। ये फाइल सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है जब कभी भी आप डेवलपमेंट करेंगे। उस टाइम पे आप कहते हैं ना, जैसे कि रिएक्ट के अंदर हमारे पास में इंडेक्स डॉट जेएस होती थी, जिसपे हमारी ऐप डॉट जेएस आती थी और इंडेक्स डॉट जेएस चलती ही चलती थी हर बार, राइट? वैसे ही यहाँ पे ये फाइल है हमारी इंडेक्स डॉट जेएस जैसी, जिसको हम पेरेंट फाइल भी बोल सकते हैं। इस लेआउट फाइल के अंदर आप देखेंगे तो हमने फॉन्ट उठा रखा है, ग्लोबल सीएसएस उठा रखी है, उस फॉन्ट्स को कैसे कॉल करवाना है जो कि कस्टम फॉन्ट्स हैं, राइट? एंड देन मेटा टैग, जो भी मेटा टैग आपको एसईओ से रिलेटेड रखने वो, एंड देन यहाँ पे रूट लेआउट करके आपका सेम एचटीएमएल बॉडी एंड बॉडी के अंदर चिल्ड्रन, राइट? सेम जैसे हम करते हैं आपका रिएक्ट के अंदर, वहां पे हम एक डिव को पिक करते हैं, उस डिव के अंदर अपने कंटेंट को डालते हैं, इट मींस कि जो भी कंपोनेंट्स का डेटा होता है वहां, सेम वहां यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से हो रहा है। इसीलिए ये फाइल यहाँ पे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हम सारी चीजें कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके, वो तो देखेंगे आगे चल के इस पूरी सीरीज के अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट आपका पेज डॉट जेएस फाइल। ये आपकी होम पेज है, राइट? इन्होंने इसको कॉल करा है, जो कि बाय डिफॉल्ट है ये आपका पेज डॉट जेएस। आप बट यहाँ पे देखेंगे फंक्शन का नेम होम, और यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरीके से दिया है जो कि आपको यहाँ पे ब्राउजर पे दिख रहा है। एक बार मैं वापस ले जाके दिखाऊं आपको। हेडिंग, आपका सब हेडिंग, दोनों बटन्स, देन आइकन्स, ये सारी चीजें ये इसी पेज के थ्रू आ रही हैं आपकी। ये सारा डिटेल पेज है आपका। ये देखिए, मैं स्क्रॉल करते हुए जा रहा हूँ नीचे, आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस तरीके से इन्होंने कर रखी हैं चीजें यहाँ पे, ठीक है? तो ये वाली जो हम इन्होंने चीजें बना रखी हैं कि इमेज कैसे लोड करवा रखी है या कंपोनेंट कैसे बना रखा है, ये देखेंगे आगे चल के और डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। ओके, तो ये एसआरसी के अंदर, ऐप के अंदर जितनी भी चीजें थी मैंने अभी आपको समझाई, यही सारी चीजें हैं फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर्स, बेसिक आर्किटेक्चर्स नेक्स्ट का, कि कैसे-कैसे चीजें मिलती हैं, क्या-क्या होता है, मीनिंग क्या है, कैसे करना है, कैसे आपको एक्सप्लेन करना है आपको इंटरव्यूअर को, ये सारी चीजें गाइस। इसके बाद में अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। एंड आप में से जो भी नए लोग हैं चैनल पे, उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड गाइस, सारे जगह पे फॉलो कर लें, और जितने भी सोर्स कोड हैं, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल करके मिल रहा है, यहीं पे सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मैं ब्रांच के साथ में काम करूंगा, ब्रांच मिलेगी आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लाइक दैट। तो आप यहाँ पे डाउनलोड करते रहना उन सारे सोर्स कोड को जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी और चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको बहुत सारी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रोग्राम और प्लस हेलो वर्ल्ड, जो कि होता है हमारा हर किसी प्रोग्रामिंग को सीखने के टाइम पे हम जो प्रिंट करवाते हैं, वो चीजें सिखाऊंगा नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है कल की, कि किस तरीके से राइट करना है, कैसे इंपोर्ट करेंगे, कैसे आपका कॉल करेंगे, ये सारी चीजें। तो नेक्स्ट वाले पार्ट को देखना मत भूलिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में गाइस, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।